क्या भारत केवल एक गंदा मलिन बस्तियों से बना देश है? यदि हॉलीवुड में बने चलचित्र को देखें तो संदेश स्पष्ट है। पीले फिल्टर से निकले रंगों में पुता चलचित्र का पटल आपको भारत की एक छवि दिखाता है जो भयाक्रांत करती है। परंतु यह छवि केवल मलिन बस्तियों तक नहीं रुकती, यह भारत को वहां ले जाती है जहां मानव सभ्यता का आरंभ हुआ, एक जंगल में, और करोड़ों मस्तिष्क इस प्रभाव में आते हैं। यह प्रभाव सत्ता के अंतिम गलियारों तक जाता है। Look at India, it's filthy. और यही प्रभाव सड़कों पर भी दिखता है। Oh, these fucking Indians, they come to America because they want a better life. Yes, but they're obviously not living the great life in India. I hate you fucking Indians, that's why. हॉलीवुड और यूरोप के देशों में बनने वाली ये फिल्में भारत की छवि का विनाश करती हैं, एक ऐसे समाज में जिसके पास भारत के प्रति सूचनाओं का अभाव है और जो आज भी उपनिवेशवाद के अवशेषों की धूल अपने माथे पर पोत रहा है। Wireless fees and taxes bite like a cobra. Get a cellular mongoose, Metro PCS. परंतु हॉलीवुड क्यों देता है भारत का परिचय मलिन बस्तियों से? क्या राजनीति है इसके पीछे? क्या भारत की यह छवि सही है? कौन है पर्दे के पीछे खड़ी वह शक्ति जो इस छवि को बल देती है? और क्या यह सब भारतीयों पर नस्ल भेद का कारण है? आज भारत की इन खंडित प्रतिमाओं में प्राण फूके जाएंगे। द रेड फाइल्स के इस विस्फोटक प्रकरण में हमारा समर्पण आकर्षक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हॉलीवुड फिल्मों का संबंध अमेरिका के हॉलीवुड नगर से है, वो देश जहां का राष्ट्रपति कह रहा है कि भारतीय मूल के अमेरिकी लोग अमेरिका पर अधिकार स्थापित कर रहे हैं। ऐसे में उस देश में बनी फिल्मों में भारतीयों की छवि क्या है? इसका निष्कर्ष नई पुरानी फिल्मों के मूल्यांकन से कर सकते हैं। इजिप्ट का परिचय ये फिल्में पिरामिड को दिखाकर करती हैं। अमेरिका का परिचय देते समय लिबर्टी की प्रतिमा को दिखाया जाता है और दुबई के लिए बुर्ज खलीफा। परंतु भारत का परिचय देने वाला दृश्य कुछ ऐसा होता है। फिल्मकार को भारत दिखाना है तो गंदगी से प्रारंभ करो। दर्शक स्वतः समझ जाएगा कि भारत है, क्योंकि छवि ही ऐसी बनाई जा चुकी है। कैसे, वो आगे दिखाता हूं। परंतु छवि सदैव झुग्गिया मलिन बस्ती की नहीं थी। एक समय भारत का परिचय देने के लिए जंगल दिखाया जाता था। 1989 की फिल्म अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज कुछ इस प्रकार जंगल में भारत दिखाया जाता है, और इसके बाद कैसे एक गोरा आदमी पिछड़े भारत को बचाता है, वो देखिए। Kali, the goddess of death. A Sati, a human sacrifice. The young woman will be put to the torch and burned alive. Barbarians. Yes, but if she's left alive, they will treat her like a scurvy dog. No. I beg your pardon. We must save her. एक मानव बलि देने वाली जंगली समाज को कैसे एक सभ्य गोरे ने रोका, यह संदेश था वहां पर। 1984 में प्रदर्शित हुई इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में भारतीय फिर देवी काली के समक्ष ऐसे दिखते हैं। बलि चढ़ोगे, बलि मांगती काली माँ, मुक्ति देगी काली माँ, काली माँ, काली माँ, काली माँ शक्ति दे। भारत एक जंगली समाज जहां मानव बलि सामान्य है और जहां महाराजा तक बंदर का मस्तिष्क खाते हैं। और ऐसे जंगली महाराजाओं को बचाने के लिए ही ब्रिटिश जो थे वो भारत आए थे। Rebel fanatics are gathering in the hills. Their objective: to kill a 6-year-old boy because he is a prince. His father, the Maharaja, has appealed to us, the British, asking us to take his son to the garrison town of Hazirabad and then to send him from there to safety in Delhi. भारत जंगल है, ये छवि अभी भी समाप्त नहीं हुई है। द बॉर्न सुप्रीमेसी जैसी लोकप्रिय फिल्म जिसमें नायक पहले 20 मिनट में गोवा में है, उसमें समुद्री बीच कम है, गोवा के जंगल अधिक दिखाए गए हैं। परंतु जंगल से भी पहले एक छवि थी,
भारत स्वाधीन हुआ था तो 50 के दशक में दिखाया जाता था कि आपस में लड़ने वाला समाज देश नहीं चला पाएगा। इसे ध्यान से देखिएगा। Surabha, you a high caste Hindu? Yes, but all castes are like one in the fight for freedom. Good. You're all of you going to be used as a skewer by these untouchables. What did you say? What are you going to do? I give you 5 seconds, or prepare yourself for 5 months purification. 5. भारत के स्वाधीनता सेनानी मृत्यु से भयभीत नहीं परंतु एक दलित से भयभीत हैं। कैसे सोचा होगा ये इन्होंने। पर चलिए यहां से आगे हम जंगली बने और फिर आई मीरा नायर की सलाम बॉम्बे, और तब से अब तक भारत एक मलिन बस्ती है। इधर सो रही है बाबा की बेटी घर नहीं इधर को। और इस छवि पर स्लमडॉग मिलियनेयर नाम की एक पूरी फिल्म बन चुकी है जिसमें भारत की छवि एक शौच में सने गलीज पशु की तरह दिखाई गई है। इन फिल्मों का प्रभाव क्या होता है पश्चिम के आम नागरिक पर। एक पूरा उद्योग ऐसी मलिन बस्तियों में जाकर वीडियोस बनाने का केवल YouTube पर चल रहा है। Today I'm going to be traveling to the world's most famous slum. Hey everyone, today I am going on a slums tour. It's one of the largest slums here in India. इसे पॉवर्टी पॉर्न कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो अभी दिख रहा है वो अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को है। क्या पूरे अमेरिका को ऐसा दिखा दिया जाए? ये प्रश्न आगे उठाएंगे, परंतु इस पॉवर्टी पॉर्न पर प्रश्न उठ चुके हैं आंदोलनों के साथ और भारत को जंगली दिखाने पर भी उठ चुके हैं। ये नॉर्म नहीं है परंतु नॉर्म से कम भी नहीं है। भारत में जो हॉलीवुड फिल्में शूट होती हैं उनकी कलर ग्रेडिंग तक वार्म येलो की जाती है तृतीय विश्व का दिखने के लिए। इन फिल्मों में भारत का आकाश भी पीला होता है। इसके अतिरिक्त भी अनेकों रूढ़िवादी रूप हैं। एक भारतीय यूएसए में पला बड़ा होकर भी यह सब कहना नहीं छोड़ता। मीना, साले कमीने हमारी इज्जत से खेल रहे हैं। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, तुम इसे प्यार कहती हो। हमारे माथे पर कलंक का टीका लगाने के अलावा किया क्या है तुमने? क्या जानती हो तुम उसके बारे में और उसकी फैमिली? इस अमेरिका में माँ कोई परवाह नहीं करता, हम करते हैं। और क्या क्या जुड़ा है एक भारतीय के साथ और क्या यह केवल फिल्मों तक सीमित है, वो आगे देखते हैं। फिल्में आपके अचेतन मस्तिष्क पर अमिट प्रभाव छोड़ती हैं, इसी कारण इन्हें सौम्य शक्ति कहा जाता है। परंतु यदि एक बालक के मस्तिष्क पर दाग लगाना हो तो द सिम्पसन्स, जिसे बच्चे और युवा दोनों देखते हैं, उसे भारत में विमान से उतरते ही कुछ ऐसा दिखता है। This isn't India. Where's the University of Notre Dame? The Indy 500, Wrigley Field, Dodger Dogs. You ignorant American. You have confused India with Indiana, Indiana with Illinois, and the Cubs with the Dodgers. Oh no, I took a job on the other side of the world. Oh, I hate this subcontinent. जो दर्शक फिल्मों से इसका उपभोग करता है उसके मस्तिष्क पर इसका प्रभाव जानते हो? संपूर्ण भारत उनके लिए एक गंदगी से भरा देश है। Yeah, India. So many people dirty and poor. सिम्पसन शो पर ही अपू नाम के भारतीय पात्र का प्रयोग करते हुए नस्ल भेद के आरोप हैं। Please pay for your purchases and get out and come again. Apu, the convenience store clerk in The Simpsons, long the focus of allegations of racism for a stereotypical portrayal of Indians. Now, how many had to deal with like being called a poo or that being referenced? हॉलीवुड की फिल्में विश्व पर प्रभाव डालती हैं, परंतु अमेरिकन टीवी शोज अमेरिका के जनमानस पर, वहां भारत और भारतीयों को कैसा दिखाया जाता है, दो शोज बिग बैंग थ्योरी और फ्रेंड्स के उदाहरण से देखते हैं। Lucky bastard. It's got to be that stupid accent of his. Hello, I'm Sanjay Wolowitz from Bombay.
I'm a little confused about this. Why don't Hindus eat beef? We believe cows are gods. Not technically. In Hinduism, cattle are thought to be like God. Do not tell me about my own culture, Sheldon. In the mood I'm in, I'll take you out, I swear. Just like the Indians served. Oh my god. Oh my god, good? Oh my god, I can't believe you let me put this in my mouth. Wait, Lord! Oh, this is what evil must taste like. इसे स्टीरियोटिपिकल इमेज बनाना कहते हैं। यद्यपि इसमें हास्य का प्रयोग होता है। आप भाषा के उच्चारण का, रंग का, अपीयरेंस का और इसके विचारों का उपहास करते हैं और हास्य से एक प्रॉब्लमेटिक विचार को नॉर्मल बना देते हैं। वैसे टीवी शोज में भारतीयों के उपहास की यह स्थिति इतना बुरा प्रभाव पैदा नहीं करती जितना फिल्मों में दिख रही मलिन बस्तियां करती हैं। प्यूडीपाई जैसे इन्फ्लुएंसर्स के भारत पर विचार सुनेंगे आप। You got a fifth of the population in your nation, but I got 9-year-olds the world's a whole your defecation. यह प्रभाव इतना तीव्र है कि एक परदेसी यूट्यूबर को भारत में बने 10 करोड़ शौचालयों पर रिपोर्ट बनानी पड़े और लोगों को बताना पड़े कि भारत की यह छवि अब कुंद पड़ रही है। People outside of India have these really outdated perceptions of India. They haven't updated their ideas and perceptions about India since the 1950s, since independence. And since independence, India has grown and developed so much. परंतु अमेरिका से बाहर यूरोप की फिल्मों में हमारी छवि क्या है और भारत का वास्तविक परिचय क्या है जिसे विश्व में दिखाना चाहिए, वो आगे देखते हैं। केवल हॉलीवुड में भारत की छवि ऐसी रखी गई है ऐसा नहीं है। पटल पर आपको फ्रेंच फिल्म ढीपान का परिचय शॉट दिख रहा होगा। भारत के लिए यहाँ भी मलिन बस्ती से ही कथा को प्रारंभ किया गया और यह एक जर्मन फिल्म द गर्ल विद इंडियन एमोलेंट है। जयपुर के कुछ शॉट्स ठीक भी हैं परंतु भारत की छवि यही है, चाहे पश्चिम के किसी भी देश की फिल्म हो या भले ही एक पश्चिम से प्रेरणा प्राप्त कोरियाई पॉप सॉन्ग जहां भारत एक जंगल ही है। इस गाने के सबटाइटल्स अंग्रेजी में लिखे हुए हैं, ध्यान से पढ़िएगा। परंतु अंततः प्रश्न यह है कि क्यों है ऐसा और इतना निरंतर। भारत ब्रिटेन से बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, तब भी आज यूएसए की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है होमलेसनेस। बाइडेन सरकार जो है वो अरबों डॉलर लगाकर भी इसे रोक नहीं पा रही है, परंतु यूएसए का परिचय लिबर्टी की प्रतिमा है। इसी प्रकार भारत की एक समस्या स्लम है, परंतु संपूर्ण भारत मलिन बस्ती नहीं है। तो भारत का परिचय झुग्गी बस्ती क्यों है? इसका स्पष्ट कारण अज्ञात है, परंतु यदि चेष्टा की जाए तो अनुमान लगाया जा सकता है। कुछ समय पहले ही प्रकाशित हुए एक रिसर्च पेपर के अनुसार आज भी पश्चिमी मीडिया जो भारत के बारे में जो भी वो लिखता है वो सब शीत युद्ध के मध्य बनाई गई यूएसए की तत्कालीन सरकार की नीतियों के अनुसार है। समाचार पत्र, टीवी, रेडियो या प्रिंट मीडिया या फिर चलचित्र, यह सब मीडिया का ही हिस्सा होता है और इसमें भारत की छवि यूएस की राजनीति में भारत के प्रति सोच का परिणाम यह प्रतीत होता है। परंतु यूएसए अपने देश में स्थापित हो चुके इन स्लम्स का क्या करेगा? Driving around town, there's homeless encampments all over the place. They're on the sides of the roads and dirt lots. Colorado estimates that on any given night, there's about 10,000 people living without shelter here, but that number is actually pretty hard to measure. I mean, past October, where it's estimated that there's 40,000 homeless people in this city alone. ये सब यूएसए में है, परंतु क्या यह यूएसए का परिचय है? ऐसे ही भारत का परिचय मलिन बस्तियां नहीं है, मीनाक्षी अम्मन, काशी विश्वनाथ या स्वर्ण मंदिर से हो सकता है। भारत में स्लम समस्या थोड़ी विकट है, परंतु भारत का परिचय स्लम नहीं है। क्या है भारत का परिचय, वो आगे देखते हैं। भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, मंगल पर पहले प्रयास में अपना आधिपत्य स्थापित करने वाला देश, आज यूएस के सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में छोड़ रहा है। कोविड के समय जब यूएस से अपने नागरिकों को चेक से सहायता राशि भेज रहा था, भारत सीधे पैसे बैंक खातों में डाल रहा था। And in India, you see in the book, they've created a biometric ID system, which has not only made all their citizens, no matter where they are, eligible for government benefits,
but has become a bank card, bringing banking like Citibank to people in the most rural sectors of India. Through e-medicine with a private for-profit, Apollo Medicine, you can be diagnosed for brain problems by one of the best doctors in the world in Mumbai in your small village in northern India. आज भारत के यूपीआई जैसी तकनीक को अमेरिका में लागू करने के लिए गूगल जैसे संस्थान अमेरिकी सरकार को कह रहे हैं। भारतीय अमेरिकी यूएसए की सबसे बड़ी कंपनीज चला रहे हैं। नासा जैसे संस्थानों में भारतीयों का आधिपत्य है। और यदि भारत की भी बात करें तो यह आंकड़ा आपको भारत की छलांग लगाता हुआ दिखेगा विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में। हमारे यहाँ पर नित नए यूनिकॉर्न्स खुल रहे हैं, परंतु भारत केवल एक झुग्गी, बस्ती और जंगल है। भारत के बच्चे अंग्रेजी देशों में जाकर निरंतर 12 वर्षों से स्पेलिंग प्रतियोगिताएं जीत रहे हैं। और न्यूयॉर्क और ब्रिटेन के विद्यालयों को भारतीय गणित अध्यापकों की आवश्यकता पड़ रही है, तो समझ लेना चाहिए कि भारत की छवि एक मलिन बस्ती से अधिक है। यह छवि 2021 में आई प्रियंका चोपड़ा की द व्हाइट टाइगर फिल्म तक तो टूटी नहीं है, परंतु कुछ भारतीय अवश्य हॉलीवुड में स्थापित हो रहे हैं। अजीज और हसन मिनाज जैसे कॉमेडियंस को नेटफ्लिक्स पर प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। Those stereotypes are so outdated. There's more Indian dudes doing sitcoms than there are running 7-Elevens. या फिर लेली सिंह का स्वयं का लेट नाइट शो। ये सब साइडकिक नहीं, रिस्पेक्टेबल कार्य कर रहे हैं। अधिक नहीं परंतु बदलाव अवश्य है, और उसका कारण है भारत में नेटफ्लिक्स और अमेरिकन शोज का भारी उपभोग। So if Hollywood invests in a new show with Indian talent, they can just take the content as is and play it in India to grow a fan base. परंतु इस पूरे प्रकरण में भारत के नागरिकों और अभिनेताओं को क्या सीखना चाहिए, वो आगे देखते हैं। भारत की अपनी समस्याएं हैं। दरिद्रता और मलिन बस्ती क्षेत्र उनमें से एक हैं। अमेरिका में भी अपनी समस्याएं हैं और भारत की समस्याएं यूएस से बहुत अधिक हैं। परंतु जो छवि विदेशी फिल्में भारत की दिखा रही हैं, उसके अतिरिक्त भी भारत है। हॉलीवुड क्या दिखाना चाहता है यह उसका अधिकार है, परंतु एक सामान्य भारतीय को यह छवि स्वीकार नहीं है। इसके विपरीत बॉलीवुड के भी कुछ जो लोग हैं वो भारत से ख्याति प्राप्त करके इन्हीं हॉलीवुड फिल्मों में साइड किक बनने के लिए भारत के विरुद्ध बोलने लगते हैं। In an interview with Variety magazine in Cannes, Malika terms India regressive and depressing. कुछ जो है वो विन डीजल के साथ संतान प्राप्ति का सुख तक देखने लगते हैं। So yeah, I mean, in my head, I think like we're together and we have this amazing chemistry and we live together and we have these amazing babies. और अधिकांश अपने अंग्रेजी का उच्चारण तक छोड़ देते हैं। I was dehydrated. I couldn't drink water. I couldn't go to the bathroom. I had leeches crawling all over me. भारतीय मीडिया हॉलीवुड में एक छोटा रोल मिलने की झूठी सूचना को भी राष्ट्रीय उपलब्धि जैसा बता रहा होता है। क्यों करते हैं ये लोग ऐसा? कदाचित गोरी चमड़ी द्वारा स्वीकृति का जो ठप्पा है अपने जीवन पर वो चाहते हैं, परंतु हॉलीवुड में भारत की स्थापित छवि को तोड़ा कैसे जा सकता है? हॉलीवुड से श्रेष्ठ कंटेंट बनाकर आरआरआर एक उदाहरण है जिस पर हॉलीवुड और पश्चिम के लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो नेत्रों को खोलने वाली है। कदाचित दूसरे की खींची रेखा को मिटाने से श्रेष्ठ अपनी रेखा को बड़ा करना होता है। द रेड फाइल्स का यह प्रकरण आपको कैसा लगा हमें बताइए। सहयोग करिए यूपीआई और पेट्रियन के माध्यम से। अगले सप्ताह पुनः मिलेंगे एक नई रेड फाइल्स के साथ।